अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लालच एक बहुत बुरी बला है। लालच करना मतलब अपनी ज़िंदगी को तकलीफ़ में डालना है। जितना पैसा आप के पास है उतने में ही काम करें, नहीं कर्ज लेकर लालच से जो काम करना चाहते हैं। अगर वह काम सही हुआ तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर काम वो गलत हो गया तो आप लालच की वजह से और ज़्यादा परेशान हो जाएंगे और आपकी ज़िंदगी खराब हो जाएगी। समझ में आ रही बात सर आपको? अगर आप लोग जो भी काम कर रहे हैं उसमें लालच को निकाल दीजिए। मैं 10 ही साल से मुंबई में ये चीज़ देख रहा हूँ कि नई नई कंपनियाँ लॉन्च होती है और लोगों को पैसे कम वक्त में देने की लालच से आप इतना पैसा भरिए, ये स्कीम चल रहा है, इससे आपको इतना फ़ायदा होगा। इन स्कीमों में आपको फंसने की ज़रूरत नहीं है। जो आप काम करते हैं उसी काम से आप अपने आप को तरक्की पे लेके जाने की कोशिश कीजिए, ना कि उन कंपनियों के चक्कर में लालच में आप काम कीजिए। अक्सर आपने सुना होगा कि कोई दोस्त, पड़ोसी, भाई किसी कंपनी से ज्वाइंट हो गया है और उसमें ये स्कीम है कि पैसा भर दो और हर महीने आपको इतना पेमेंट आएगा। जैसे कि 10,000 रुपये भर दीजिए, हर महीने का 1,000 रुपये आएगा। अब वो क्या बिजनेस कर रहा है, कैसे कर रहा है, ये लोगों को कुछ मालूमात नहीं है। और पैसा जो भरता है वो भाई के भरोसे पे भरे, दोस्त के भरोसे पे भरे या पड़ोसी के भरोसे पे भरे, लेकिन कंपनी को ना देखते हुए जो भी उस काम को कर रहा है उसके भरोसे पे आप वो कंपनी को ज्वाइन कर लेते हैं। जब पैसा आते रहता है तो आप लोगों को अच्छा लगता है, लेकिन जब पैसा आना बंद हो जाता है तो आप उसके गिलीबान को पकड़ते हैं। तो उसने स्कीम ज़रूर बताया आपको, लेकिन स्कीम को एक्सेप्ट करना और ना एक्सेप्ट करना वो आपके ऊपर है। तो उसने बताया, लेकिन आपने एक्सेप्ट क्यों किया? आपने मंजूरी दी, आपने पैसा दिया, तभी तो उसने फॉर्म भरा। फ़ायदा जब आ रहा था, पैसा आपको मिल रहा था, तो आप किसी को कुछ बोल नहीं रहे थे। लेकिन वो कंपनी डूब गई तो आप बार बार उसके पीछे परेशान होते हैं कि मेरा पैसा दे दे। तो ना उसकी गलती है ना आपकी गलती है। लालच, जो आपके दिल दिमाग में जो लालच आती है ना, वो लालच की वजह से आप फंसते हैं और आपका पैसा डूबता है। और जैसे जैसे रकम उसमें आपको मिलते जाता है, आप क्या सोचते हैं कि अरे इतना पैसा डाला था 10,000, 10,000 से 10,000 फिर से आ गया, और 10,000 डाल देता हूँ, फिर 20,000 हो जाएगा, 20,000 डाल देता हूँ 40,000 हो जाएगा, 40,000 डाल देता हूँ 80,000 हो जाएगा। ये लालच आपको बर्बाद कर देती है। जो आप काम करते हैं और जिस काम की आपको नॉलेज है उस काम में ही आप अपना ध्यान लगाइए और आगे बढ़िए। अगर नए काम में भी आप अगर हाथ डालते हैं तो छोटा सा 100 रुपये से लेके 500 रुपये तक का इन्वेस्टमेंट कीजिए और खुद के दम पे कीजिए। और नुकसान भी होगा तो भी आपको तकलीफ़ होगा, लेकिन उतना तकलीफ़ नहीं होगा जितना आपके दूसरों को बताने पे जो आपने बिज़नेस एक्सेप्ट किया था उसके डूबने से होगा। तो ये चीज़ का ख्याल रखिए। और आने वाले कल में कोई भी बिज़नेस करना हो, पहले उस बिज़नेस की पूरी जानकारी ले लीजिए। बिज़नेस की जानकारी हो जाने के बाद में आप जब बिज़नेस करेंगे तो आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। अगर मेरी बातें ये अच्छी लग रही हो तो हर बार मैं कहता हूँ कि एक एक वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बार सुनिए ताकि आपको कुछ समझ में आए। दूसरी चीज़, आपके जो भी कमेंट्स हो और जो भी सवाल हो, आप अपने मोबाइल के ज़रिए से उसे लिख करके भेजिए। जो भी होगा जवाब आपको दिया जाएगा। मैं आप तक का ये बात पहुंचाना चाह रहा था। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।